अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सबका ठीक है? वेलकम टू CSS PMS विद उमर ख्वाजा। एक्चुअली ये वाली वीडियो मैंने बहुत पहले बना देनी थी बट ऑनलाइन से मैं सेशंस पढ़ाना और इसमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैंने 15 डेज़ के अंदर एक ऑनलाइन पॉलिटिक्स साइंस पूरी करवानी थी और दिन में मेरे 2-2 सेशंस चलते थे। तो उसमें से मैं काफ़ी बिज़ी हो गया तो अब जाके मैं फुली फ्री हुआ हूँ। तो कई आप में से मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही, बाकी रिमेनिंग लेक्चर्स की वीडियो नहीं आ रही। तो आज इंशाल्लाह मैंने रात तक यही काम करना है, अभी पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद जितने भी हैं मेरे जो फिलोसफर्स रह गए हैं और जो पेपर 2 के हमारे जो क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। आज जो हमने टॉपिक आपको टाइटल से नज़र आ रहा होगा मेरी कि आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन पेपर की कैसे होनी चाहिए। पेपर सॉल्व मतलब पेपर सॉल्विंग करना है कि पेपर सॉल्व कैसे करना है हमने। पेपर सॉल्व में हमारी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, हमने कितने पेजेस लिखने हैं, जो मतलब बहुत ही मूट टॉपिक्स हैं ना हमारे, बहुत ही मतलब कि मूट क्वेश्चंस हैं और हर बंदा यही पूछता है और ये बड़े डिबेटेबल है। तो उस पे मैंने क्या है, इस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, पेजेस के कितने हमने लिखने हैं, अपना मतलब कि एनालिसिस कैसे करना है पेपर में, पेपर सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे लेके चलना है। ठीक है, चाहे वो फिलोसफर का क्वेश्चन हो, चाहे वैसे क्वेश्चन हो या आपका पॉलिटिकल सिस्टम का क्वेश्चन हो पेपर 2 का, आपको वो कैसे करना है। देन एक क्वेश्चन आता है कि हमने एक पेजेस हो गया, एनालिसिस हो गया, प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन वो था कि हमें लेट्स सपोज 3 क्वेश्चन आ गए पेपर में, ठीक है, हमने लिख लिया। अब चौथा क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो उसको कैसे लेके चलना है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। और जो इनसे रिलेटेड जो मैंने लिखे हुए पेज पे, वो तकरीबन इससे मिलते-जुलते क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। अच्छा, अब आपने ये करना है कि लेट्स सपोज आपके ऊपर ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन है, अब आपकी आंसर शीट है। आ, आपने सबसे पहले मतलब आपने जो मेन हेडिंग लिखना है ना, मेन हेडिंग जैसे आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखें, प्रोमिनेंट करके लिखें। ठीक है, उसके बाद जब आपकी जो भी आपकी मेन हेड हो या सब हेड हो, वो आपने थोड़ा सा उसका जो होगा ना एरिया, थोड़ा सा उसको जूम करके लिखना, जैसे हम कहते हैं जी, उसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना है। मतलब अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख रहे हैं तो आपको वो थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा, और अगर आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिखते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन ऐसे लिख लीजिएगा। अब वो कुछ बंदे दरमियान में लिखते हैं, कुछ शुरू में लिखते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप शुरू से लिखें। ठीक है, आपने थोड़ा सा एरिया बड़ा रखना है। उसके बाद आप कोशिश करें या तो एक लाइन छोड़ दें, उसके बाद नीचे लिखना, ये एक मतलब ये लाइनें है ना, या आपकी हेडिंग आ गई और आपने ये लाइन छोड़ दी। उसके बाद अब आपने एक जो होता है ना शुरू में कि एक दो वर्ड्स का नीचे छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर दें और अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिखिए। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, अब आप ये छोड़ दें कि आप ऐसे लिख रहे हो, ये अब आप ऐसे नहीं लिख रहे हो, ये आप एक ऑर्डनरी पेपर दे रहे हो, एक मतलब कि ऑप्शनल पेपर है, ये कंपलसरी पेपर है, अब आप ऐसे नहीं लिख रहे। आपको इंट्रोडक्शन में भी मेन क्वेश्चन को हिट करना है। आप एक इंटरनेशनल क्वेश्चन को मेन मतलब मेन क्वेश्चन को आप हिट करोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप बता दो कि आपका क्या स्टांस है, आप क्या लिखना चाहते हो, आपके मेन मेन पॉइंट्स अंदर क्या है। ठीक है, आपने मेन मेन सारे पॉइंट बता दिए। अब अक्सर कहते हैं कि सर मेन मेन पॉइंट्स कैसे बताएं। अब लेट्स सपोज क्वेश्चन आपका आया है, प्लेटो पे ऊपर आ गया, प्लेटो का वो पूछता है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है चीज़। अब वो सीधा सिंपल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा करेगा। आप पहले बताएं कि जी प्लेटो क्या है जी, एक अपोजिटिव फेस लगा दें और देन स्टार्ट योर थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी जस्टिस में क्या क्या पॉइंट आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या आपकी मेन मेन हेडिंग जो थोड़ी बहुत आपको उनको डिफाइन करना है। अब आपने ये कर दिया, अब आपने ये नहीं पता चला कि प्लेटो के बारे में बताना शुरू कर देना है। नहीं, हमें नहीं ज़रूरत। हमें फिर डायरेक्ट टॉपिक पे ना कि थ्योरी ऑफ जस्टिस बेसिकली है क्या, एक लंबी सी लाइन लगाएं, कोई एक सेंटेंस भी ना लिखें, मेन आप लाइन लगाएंगे। ठीक है, मतलब लाइन कह रहा हूँ कि पूरी एक कम से कम आपकी एक लाइन की आपकी हेडिंग होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई इसने काम किसे किया हुआ है। और फिर आप कोशिश करें कि आप अंदर सब हेडिंग्स लगाते जाएं, क्योंकि अब क्या है कि उसने एक दिन में 120 पेपर चेक करने हैं। ठीक है, एक दिन में 120 पेपर चेक करने हैं। तो वो क्या करेगा, एक पेपर खोलेगा, वो देखेगा भाई हाँ रेलिवेंट है, वो पहले रेलिवेंसी चेक करेगा, चाहे वो ऐसे हो, चाहे प्रेसी हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो, वो पहले रेलिवेंसी चेक करता है कि क्वेश्चन उसने सही लिखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं जी, इंट्रोडक्शन लिखा, अब आया हुआ है कि जी हमें कश्मीर वर्सेस पाकिस्तान का क्या रोल है,
तो इंट्रोडक्शन लिखने का पहले पूरा कश्मीर कॉज लिखेंगे 1.5 पेज का। क्या ज़रूरत है भाई आपको लिखने की? वो वहीं पे कहेगा भाई इसमें तो रेलिवेंस ही नहीं है, कट आगे देख लेगा, बट ठीक है, ज़्यादा 4-5 नंबर दे के आगे चले जाएगा। क्योंकि अब सीएसएस पुराना नहीं है, अब हम कंपटीशन में आ गए हैं। क्योंकि अब 40 से 50,000 बच्चे अप्लाई करते हैं और उनमें से आपको कम्पीट करना है। तो उसमें आपको फिर ऐसे पेपर करना होगा कि आपको डायरेक्ट टॉपिक पे आना है, ठीक है? और दूसरा ये है कि एनालिसिस पार्ट हम बहुत क्या करते हैं जी, इसको भी हमने बहुत एम्बिगियस बना दिया है कि हम 4-5 पेज लिखे, उसके बाद हमने एनालिसिस का पार्ट किया। क्यों भई? आपने शो नहीं करना कि आपके पास नॉलेज है। तो आप कोशिश करो कि हर पैराग्राफ के अंदर आप अपना एविडेंस दो, अपना एनालिसिस पार्ट करो। लाज़मी, हर पैराग्राफ के अंदर। ताकि जब वो पढ़े उसको पता हो कि भई, एक तो उसको पता है कि रेलेवेंसी क्या है, एक इसको पता है कि अपने आर्गुमेंट को प्रूव इसने किया हुआ है। उसको ये ना पढ़ना है कि भई मैं एनालिसिस में देखूँ इसने आर्गुमेंट कैसे प्रूव किया। हमने एग्ज़ामिनर की ज़िंदगी आसान करनी है, तो आपने ये क्वेश्चन ऐसे करना है ये वाला। तो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको बात आ गई कि हर हेडिंग के बाद आप एक लाइन छोड़ दें और उसके बाद आपने 2 वर्ड का या 1 वर्ड की आपने जगह छोड़नी है, उसके बाद आपने शुरू कर देना है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, उसके बाद आपने जगह नहीं छोड़नी। उसके बाद आपने ट्रैक करना है और टॉपिक से स्टिक रहना है और आपके हेडिंग्स वो होनी चाहिए जो आपके पेपर को थोड़ी क्वेश्चन में आई हुई हैं। कोशिश करें कि आप वही हेडिंग्स लें। अगर आपको एंड और का क्वेश्चन आ गया या 2 मिक्स टॉपिक्स का आ गया, तो आप उन्हीं टॉपिक्स को डिफरेंट डिफरेंट डिफाइन करके और फिर उनको कंबाइन करके और फिर अपना एंड पे एनालिसिस करना इज़ वेरी गुड। नहीं तो आप साथ से एनालिसिस करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे होगी। उसके बाद क्या करना है, मतलब कि पेपर एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक लाइन लगाएं और उसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। कोशिश करें कि पेपर पेज के एंड पे करें ताकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अगले पेज के शुरू में हो, तो ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। तो उसके बाद आपने बॉर्डर्स लाजमी लगाने हैं जी। ठीक है? आपने ये बॉर्डर्स जो पेज है, आपने ऐसे बॉर्डर्स लाजमी, पहले भी छोटे छोटे लगे थे लेकिन आपने लाजमी लगाने हैं और डार्क करके लगाएं ताकि वो अच्छा लगे। ठीक है? और जो आपका मेन हेड है ना, मेन हेड आपने ब्लू मार्कर से लिखें, ब्लू मार्कर। जो आपका सब हेड है उसको ब्लैक पॉइंटर से लिखें और जो आपकी मेन हेडिंग है वो आप ब्लू से लिखें। थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि मेन हेड आपको मार्कर, क्योंकि मार्कर की स्याही पीछे आ जाती है पेज के पीछे, वो पेज भी थोड़ा ऐसे ही होते हैं, तो वो बड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार वो देखेंगे वो पीछे नज़र आ रहा होता है। तो नहीं, आपको बस एक हेडिंग लिखनी है ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ना हो। उसके बाद आप ब्लैक वगैरह वो हेडिंग्स भी हो जाएं, प्रोमिनेंट भी हो जाएं और आपका पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए। तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है। देन आप आते हैं जी पेजेस पे। अब आपने अक्सर देखा होगा, कहता है भई आपको 8 से 10 पेजेस लिखो, कोई कहता है 5 पेजेस लिखो, कोई 6 पेजेस लिखो। मैं इस पे कहता हूँ कि भई आप क्वालिटी पे फ़ोकस करो। आपको लगता है आपका 4 पेजेस पे क्वेश्चन पूरा आ गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जैसे अब आप क्या करते हैं जी, हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है? फिर हम टॉपिक को पहले थोड़ा-सा जो टॉपिक है उसको डिफाइन करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड अपने आर्गुमेंट्स देते हैं और उसके बाद हम अपना क्रिटिकल एनालिसिस या कंक्लूजन देते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 5 टू 6 पेजेस पहुँच जाता है। कोशिश करें कि आपके हर पेपर में 12 टू 14 हेडिंग्स हों, चाहे वो सब हेड मेन हेड मिला के आपकी 12 टू 14 हेडिंग्स होनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि भाई इसने उसको क्या करें, उसको सिर्फ हेडिंग पढ़ के समझ आ जाए कि आपने अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है? वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उनकी लास्ट में पोजीशन थी सीएसएस में, तो उन्होंने ये मुझे टेक्निक सिखाई थी। ठीक है? तो आपकी 5 टू 6 पेजेस मतलब बन जाते हैं, लेकिन आपने किस पे मतलब फोकस करना है, एम्फेसिस किस पे करना है, आपने अपनी क्वालिटी पे करना है। ठीक है? उसके बाद एनालिसिस का मैंने आपको बता दिया, आपको एनालिसिस कैसे करना है। लेट्स सपोज मैं प्लेटो की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात कर रहा है या किसके बारे में बात कर रहा है, तो अब मैं उससे रेलिवेंट अपने एविडेंस दूंगा कि ये तो बात ठीक है। और आज के मतलब कि अब इसको रेलिवेंट कैसे करना है कि भाई ये आज से कैसे अप्लाई होती है, हाउ एवर आज पे ये कैसे अप्लाई हो रही है। आपको ट्रांजिशन क्लॉज, ट्रांजिशन फ्रेज जिसे कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, मुझे भी उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, मैं तो उसको कनेक्टर्स यूज़ कहता हूँ कि आपने कनेक्टर्स यूज़ करने हैं मैक्सिमम, ऐसे में भी सब में भी, और उसको अपने वहीं पे एनालिसिस करना है, या आप एंड पे एनालिसिस की छोटी सी हेडिंग लगा दें कि इसमें मेरा एनालिसिस क्या है और अपना एनालिसिस कर देंगे। क्लियर? आपको ये पेपर क्वेश्चन पेपर ऐसे करना है और आपको सारे के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ओके जी, एक क्वेश्चन आता है कि सर लेट्स सपोज हमें 3 क्वेश्चन आ गए, हमने कर लिए, चौथा नहीं आ रहा, हम क्या करें? ठीक है? तो उसका सबसे आसान तरीका है, ये मेजर है, मैंने अपने जितने टीचर से पूछा वो ये कहते हैं कि या 3 टीचर आते होते हैं, चौथे के या तो टाइम कम हो जाता है हमारे पास अक्सर, या हमारे पास इतना कंटेंट नहीं होता, तभी तो उसको हम एंड पे रखते हैं। तो आपने क्या करना है जी,
जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि जी आपके जो मेन क्वेश्चन है ना, वही आप मैक्सिमम से मैक्सिमम हेडिंग्स लगाएँ। इंट्रोडक्शन में आपने मतलब आपको ये तो नहीं होगा ना कि 4 क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। तो आपको 3 कर लिए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पूरा साल तैयारी की हुई है तो उन चारों में से एक भी ना आता हो। थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई तो आता ही होगा ना। आपने क्या करना है कि अपनी हेडिंग्स पे फोकस करना है कि आप हेडिंग मैक्सिमम वो लगाएँ और अंदर का मवाद जिससे उससे रेलेवेंट थोड़ा-थोड़ा आ रहा है ना। अब ये 2019 के अंदर हीगल का क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है? बल्कि 2020 में आया था, सॉरी 20 में। मैंने क्या किया था, अब ये ऐसा क्वेश्चन था कि मुझे उस वक़्त थोड़ा-सा भूल गया, लेकिन मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिया था, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हेडिंग्स पे डायलॉग की थ्योरी है और वगैरह सारी, मैंने सिर्फ़ रेलेवेंट लिखा। रेलेवेंट हेडिंग्स बनाई और काफ़ी हेडिंग्स बना के लिखा। आई गॉट मैक्सिमम मार्क्स मेरे उसमें पोल साइंस में मेरे 134 मार्क्स थे 2020 के अंदर, ठीक है? ऑल्दो आई फेल्ड इन एसे बाय 6 मार्क्स, बट खैर किस्मत। तो मेरे 134 थे और इसमें मेरे पेपर 2 के अंदर मेरे 71 थे और पेपर 2 में आई थिंक मेरे 63 बनते हैं, यस हाँ 63 बनते हैं। तो मेरे आई मीन मैंने 60 जो होता है वो हमारा मेन फोकस होता है कि हमने 60 क्रॉस करना है, तो मेरे दोनों पेपर्स में 60 क्रॉस था। क्यों था? क्योंकि मैंने ये ऐसे किया था। मैंने रेलेवेंट हेडिंग्स लगाई, रेलेवेंट पेपर में रहा, बिल्कुल अपने एनालिसिस पार्ट सही साथ-साथ तो नहीं किया, ये तो मैंने खैर अब टेक्निक सीखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपने टू द स्टिक टू पॉइंट रहना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आता है जी, हम पेपर 2 पे आते हैं कि जी आपने पॉलिटिकल सिस्टम का, सॉरी पहले हम फिलोसफी पे आते हैं, ठीक है? ओके, ओके। फिलोसफर्स पे, अब फिलोसफर का मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है जी? आपको जितना भी उस प्रोसेस पता ना, वो आप किसी टेबल की सूरत में बना लें। क्या दैट वाज़ प्लेटो है, ठीक है? प्लेटो के बाद प्लेटो की थ्योरी पैदा कब हुआ, इसकी क्या थ्योरी थी, क्या था, कैसे हुआ, कैसे इसकी बुक्स थी, कीवर्ड्स क्या थे? आपने एक बड़ा प्यारा सा एक टेबल बनाना है, ठीक है? दोनों दूसरों से अलग रखना है ना, ठीक है? टेबल बना के देन आपने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सिक्स टॉपिक, या आप टेबल के अंदर ही आप इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दें। क्या ना, उसने पेपर खोला, एक बड़ा अच्छा सा टेबल बना, फिलोसफर आपने एक से दो करने हैं, तो बड़ा अच्छा सा टेबल बना, वो पहले टेबल देखेगा, अच्छा इसको ये भी पता है, ये भी पता है, ये चीज़ें सारी पता है, तो वो आपका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब वहीं से उस इम्प्रेस हो गया थोड़ा सा। उसके बाद देखेंगे आपने इंट्रोडक्शन, आपने टॉपिक्स टू स्टिक रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद जी बैकग्राउंड क्या था उसका। अभी उसने बैकग्राउंड पूछा आपसे, उसको क्या लेना देना, प्लेटो कौन कौन था, क्या था, उसको उसकी थ्योरी चाहिए। ये थ्योरी आपको पता है एक, और थ्योरी आपने सही इंप्लीमेंट की है आज के हवाले से दो, और उसका रेलिवेंट आपको एविडेंस पता है तीन। वो ये तीन चीज़ें चेक करेगा, उसको आपकी हिस्ट्री से, आपके डेटों से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो भी टेबल इसलिए बनाना है ताकि वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी हो जाए, ठीक है? आपको सिर्फ टेबल वैसे बनाना है ताकि लिटिल बिट आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। बाकी आपने इंट्रोडक्शन के बाद आपने भूल जाना कि भाई आप कोई किसी को क्या कर रहे हो। आपने भाई अपने आर्ग्यूमेंट को मोल्ड करना है और अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, ताकि एग्जामिनर की ज़िंदगी भी आसान हो और यहाँ से वो खुश भी हो गया। तो वो आपको इंशाल्लाह 12 to 14 मार्क्स देगा उस क्वेश्चन के अंदर। 15 भी दे सकता है, 16 भी दे सकता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आपने पेपर ऐसे सॉल्व करना है प्रोसेस का। देन क्वेश्चन आता है कि सर हम जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, चाहे वो यूएस का आ गया, यूके का आ गया, फ्रांस का आ गया, चाइना, टर्की, पाकिस्तान, कोई भी आ गया, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व आपसे क्या करना है, यूएस का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसका पहले वो बना दो, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या वो है, ठीक है? आल्दो ये सारे बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, उसके बाद नीचे आप उसका मैप बना दो। अब यूएस का जो मैप है वो थोड़ी टेक्निक सीख लें यहाँ पे। एक डॉट इधर लगेगा, एक डॉट इधर है, एक इधर है, और एक थोड़ा सा फासला पे करके, ठीक है? एक डॉट इधर, एक इधर, एक इधर, इधर, इधर और इधर, ठीक है? डॉट याद लिख लीजिएगा। सबसे पहले ये इधर, ऐसे, ये, ये आपका यूएस, यूएस का वो बन गया। आप, मैंने भी टेक्निक खुद नहीं बनाई है, कहीं से सीखी है, तो इंटरनेट पे आपको बोल मिल जाएंगी। ऐसे आपने छोटा सा मैप बना दिया, उसके बाद आप अपने टॉपिक पे आ गए।
टॉपिक वे इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि क्वेश्चन पूछा कि आप थोड़ा सा अच्छा करें तो बैकग्राउंड बता दें आप, और देन आप स्टिक टू द टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस है। इसके अलावा जो क्वेश्चन मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हम कोटेशंस दे सकते हैं, बिल्कुल दें, लेकिन रेलिवेंट हो। उसके बाद कोटेशन से अच्छा मैं ये कहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि जी उसने अपनी बुक में कहा था या उसने ये कहा था, उसके बाद उसका ना मफहूम बता दें। कोटेशन बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना शुरू कर देंगे ना तो वो उसमें किसको याद रहती है, कितनी कोटेशन आप याद कर लेंगे। कोई भी इतना वो हाफिज नहीं होता कि सारी कोटेशन उसको याद हो। तो आप मेन पॉइंट ये कि उसने अपनी बुक में या अपनी जैसे रिव्यूज आते हैं बुक के, वन नेशन फेल का है कि उसने विशेष विशेष साइकिल की बात की थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात की थी। ठीक है, तो वो उन जैसों को अगर आपने कोट करना है तो आप वैसे कोट कर देंगे, वन नेशन फेल के अंदर रॉबिन्सन या चिमोगलो ने ये बात की थी, तो आप वैसे करें। ठीक है, और क्रिटिकल एनालिसिस पार्ट का मैंने आपको बता दिया है। और आई थिंक आपके यही सारे क्वेश्चन थे, कितने पेजेस होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, प्रेजेंटेशन हमारी कैसे होनी चाहिए, किस क्वेश्चन को अगर ना आता तो कैसे करना है, फिलोसफर के क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, और पॉलिटिकल सिस्टम के क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। तो आई थिंक यहाँ यहाँ पे हम ओवर करते हैं, क्योंकि आई थिंक इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में, और मुझे अब अक्सर ये लगता है कि ना मैक्सिमम लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो वो भी उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये होता है कि आप जो क्वेश्चन करते हैं ना, फिर वो दूसरों को पता नहीं चलता कि आपने क्या क्वेश्चन किया है। दूसरों के अक्सर होता है कि लोगों को मैं, यार मैं इनको फ़ोन पे कैसे यहाँ पे कैसे बताऊँ, सारे मेरा देखेंगे, इसको ये भी नहीं पता। अच्छा दूसरा ये है, हम ये देखते हैं कि यार मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या कहेंगे, मुझे ये भी नहीं पता, कहीं ये हंसे ना। यार अगर आपको लगता है कि दूसरे हंसेंगे कि इसको ये भी नहीं पता, तो दूसरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर आपके साथ? दूसरे मेरे उस पर क्यों आए हुए, मेरे उसके ऊपर यूट्यूब के चैनल पे? उनको भी समझना है ना, उनको भी टॉपिक चाहिए, उनको भी कंटेंट चाहिए। तो उनके माइंड में भी क्वेश्चन होंगे, कहीं उनके माइंड में क्या, अच्छा ये क्वेश्चन ही बन सकता है, वेरी गुड, ये इसने पूछ लिया, मुझे इस बारे में पता नहीं, इस बारे में इस पर एनालिसिस ही नहीं किया था। तो आप क्वेश्चंस पूछा करें, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, या आप मेरे मोबाइल, मुझे मैं नंबर दिया हुआ है, आप उससे पूछें। हम विलिंग टू सॉल्व योर एनी ऑफ योर क्यूरीज। तो गुड टू गो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। 18 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, और इस हमारी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो होगी, या उसके बाद मैं कोशिश करूँगा हर पेपर पे जनरल साइंस एबिलिटी, इस्लामियात और बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सब पे एक एक वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको हर पेपर का थोड़ा थोड़ा गाइडेंस हो जाए। बेशक ऑल दो आपने अपना जो स्टाइल किया आप उस पर चलें, अगर आप थोड़ा सा कुछ मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो आपको कोट कर दें, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के साथ मैंने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।